खबर देहरादून से है। महिला जन आक्रोश रैली, परेड ग्राउंड में आयोजित रैली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रैली में मौजूद। मंच से विरोधियों पर बरसे हैं सीएम धामी। आज महिला अधिकारों के लिए सजग है। पीएम ने महिलाओं को अधिकारों को देने की कोशिश भी की। विरोधियों ने मिलकर बिल को पारित नहीं होने दिया। बिल पारित नहीं होने पर विपक्षी पार्टियों ने जश्न तक मनाया, तो विपक्षियों को विरोधियों को निशाने पर लेते नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखिए विरोधियों पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बिल को पारित विपक्षियों ने नहीं होने दिया। पीएम मोदी महिलाओं को अधिकार देना चाहते थे, पुष्कर सिंह धामी ने कहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विरोधियों ने मिलकर इस बिल को पारित नहीं होने दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिला जन आक्रोश रैली में शामिल। तस्वीरें आप देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद महिला जन आक्रोश रैली में शामिल हुए हैं। विपक्षियों पर निशाना साधा, कहा कि विपक्षियों ने इस बिल को पारित नहीं होने दिया। पीएम मोदी महिलाओं को अधिकार देना चाहते थे, लेकिन विपक्षियों ने इस बिल को पारित नहीं होने दिया। यहां तक कि विपक्षियों ने बिल पारित न होने पर जश्न तक मनाया। इतनी बड़ी संख्या ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब देश की नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग है और अन्याय के विरुद्ध अब चुप रहने वाली नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं, मुझे आप सबके इतने बड़े प्रचंड यहां पर जनाक्रोश को देखकर ये पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि देवभूमि से ये जो आवाज उठी है ये पूरे देश में गूंजेगी और मातृशक्ति के साथ जिन्होंने अन्याय किया है, मातृशक्ति के अधिकारों में जिन्होंने बैरियर बनने का काम किया है, जिन्होंने बाधा बनने का काम किया है, उनको करारा जवाब देने का काम मातृशक्ति करेगी। बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की मातृशक्ति को उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको अधिकार मिले, उनको दिलाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम वो देश की संसद के अंदर लेकर आए। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उन्होंने मिलकर इस ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी निर्णय को अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद के सदनों में पारित होने से रोक दिया। लोकसभा में संख्या बल के आधार पर यह बिल पारित नहीं हो पाया, तो कांग्रेस के युवराज आपने देखा होगा जैसे कोई जंग जीतकर आए हों, इस प्रकार से जश्न मना रहे थे और मेजा थपथपा रहे थे। भाइयों बहनों, उसी के साथ ये दृश्य जब हम देख रहे थे तो महाभारत की उस सभा की याद आई जिस सभा में कौरवों ने जोर जोर से हंसते हुए एक अबला नारी का अपमान किया था। भाइयों बहनों, हमारी नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज दुर्योधन की तरह अपने मद में मस्त होकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और समाजवादी पार्टी के नेताजी दुशासन की तरह महिलाओं को अपमानित करके खुद को विजयी मान रहे थे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के लोग अपने राजनीतिक कौरवों की तरह उन्होंने नारी शक्ति के उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। लेकिन मैं आप सब बहनों के बीच में कहना चाहता हूं कि ये परिवारवादी दल आपकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर घबरा गए। अब उन्हें लग रहा है कि अगर सामान्य घरों की बहन बेटियां भी राजनीति में आ जाएंगी, आगे आ जाएंगी, हर निर्णय में सहभागी हो जाएंगी, तो इनकी जो वंशवाद परिवारवाद की दुकानें हैं वो दुकानें पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, उनका शटर बंद हो जाएगा। भाइयों बहनों, इसलिए इस परिवारवादी सिंडिकेट ने एकजुट होकर हमारी नारी शक्ति के अधिकारों को कुचलने का षड्यंत्र रचा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने का लोकसभा में लाया गया बिल विफल करने का महापाप किया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस और उसकी महिला विरोधी परिवारवादी दोस्तों ने लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर झूठ बोलकर
तमाम प्रकार की मनगढ़ंत बातें करके अलग अलग बहाने इस बिल को लेकर बनाए